नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। दोस्त, क्या आप भी क्लास 10th या 12th की परीक्षा देने वाले हैं? तो आप सभी के लिए जो है संज्ञा का खतरनाक ट्रिक लेके आए। हम आपको पूरी दिलासा देते हैं कि अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देख लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम चाहे 10वीं में या 12वीं में कैसे भी करके क्वेश्चंस को घुमा के पूछे, आप एकदम श्योर जो है 1 सेकंड के अंदर जो है आप उसका आंसर दे पाओगे। बस आपको क्वेश्चंस पढ़ने की देरी रहेगा, सवाल आपके जवाब आपके मन में तुरंत आ जाएगा बिना ऑप्शन देखे। तो कैसे आपको यहाँ पे बताएंगे, ये आप देखिए इस वीडियो में पूरा एकदम ऐसा शानदार ट्रिक कि मात्र 1 सेकेंड में जो है आप जवाब दीजिएगा। चाहे आप 10th के लिए हो या फिर 12th, दोनों के लिए ये स्पेशल है ना। तो आपको इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखना, आपको पूरा हम डीप बताएंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर बता देंगे, पूरा अच्छे तरीके से आपको हम ट्रिक के साथ डीप में लेके जाएंगे, जिससे आपका एक भी कॉन्सेप्ट ना छूटे। और जब कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा तो एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा अंतिम तक देखना, और वीडियो को शेयर अगर नहीं किए है ना तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम आप सभी को करवाते हैं शुरू। देखिए, अगर आप हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर से बाल स्टडी ऐप को जो है आप लोग यहां से जो है डाउनलोड कर लें, ठीक है ना। बाल स्टडी BALLSTUDY सर्च कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे, वहां से हमारे ऐप को जो है बाल स्टडी उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे भी आपको कोर्सेस जो है मिल जाएंगे, ठीक है ना, लाइव टेस्ट वगैरह सारा मिल जाएगा। इसे आप लोग फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप पे शेयर भी आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग तो जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, क्योंकि देखो परिभाषा हमसे पूछता नहीं है, लेकिन परिभाषा अगर हम पता रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आपको देखो रटना नहीं है, आपको रटना एक भी वर्ड नहीं पड़ेगा। बस जैसे हम जो बोल रहे हैं इस वीडियो को आप लोग पूरा अंतिम तक देखिएगा, एकदम एकदम A to Z चीजें आपके दिमाग में जो है यहाँ पे छप जाएगी। देखिए, संज्ञा है जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन। अब ये नाउन क्या है ना, यानी संज्ञा क्या है। तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान, है ना, या भाव, ये चार चीज ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया और भाव, ये चारों चीज को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे व्यक्ति में तो आप समझ ही रहे हैं, व्यक्ति मतलब मनुष्य। जैसे कोई भी अगर हम व्यक्ति का नाम लेते, किसी भी व्यक्ति, देखो बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे एक हम कंफ्यूजन होता था, और हो सकता है आप लोग को भी होगा, कि जैसे अगर मान लो चलो महात्मा गांधी दे दिया तो महात्मा गांधी चलो हो गया हमारा व्यक्तिवाद संज्ञा। लेकिन जैसे मेरा नाम है क्या, विकास, तो अगर हम अपना नाम ले लिए तो हम नहीं होंगे व्यक्तिवाद संज्ञा। ऐसा मन में पहले चलता था। क्यों? क्योंकि पहले के लोग जो बोलता था ना, कि जो खास हो, जो महान हो, अरे तो हम महान नहीं है तो क्या हम नहीं होंगे, हम भी होंगे। महात्मा गांधी महान है तो क्या महात्मा गांधी ही संज्ञा होंगे, वो भी होंगे और हम भी होंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति का नाम अगर हम नाम मतलब कोई भी व्यक्ति का नाम लेते हैं ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, सॉरी हमारा संज्ञा में आएगा। किसी भी व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम, छोटा से बड़ा लेके, चाहे नरेंद्र मोदी बोलिए या नीतीश कुमार बोलिए या सम्राट चौधरी बोलिए या फिर किसी भी गांव मोहल्ले का किसी भी नाम ले लीजिएगा ना, सारा हमारा जो क्या जाएगा, व्यक्ति मतलब संज्ञा हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वस्तु, अब ये कुछ कुछ लोगों को समझ में नहीं आता वस्तु। देखिए क्या होता है वस्तु, जैसे देखिए ये वस्तु हो गया, है ना, यहाँ पे देखिए मोबाइल वस्तु हो गया, और भी जो भी आप चीजें देख रहे हैं ये बोर्ड वस्तु हो गया, इधर जो घर हो गया ये वस्तु हो गया, पंखा हो गया, लाइट हो गया, है ना। ये सब जो भी निर्जीव जो चीजें आप जो देख रहे हैं ना, वो हमारा क्या होते हैं, वो हमारे वस्तु में आते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी वस्तु देख रहे हैं, आंख बंद कीजिए और खोलिए, बस लाइट को छोड़कर बाकी सब हमारा क्या वस्तु यहाँ पे दिख रहा है, और सारा का सारा जो हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा यहाँ पे हो जाएगा। आंख बंद करके जो भी दिख रहा है आपको, आंख बंद किए खोलिए, जो भी दिख रहा है, जैसे डब्बा दिख रहा है, कपड़ा दिख रहा है ना, लाइट दिख रहा है ना, सारा कुछ हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा में आएगा। अब आगे देखिए है स्थान। स्थान मतलब तो समझ ही रहे हैं, जगह। कोई भी जगह का नाम लीजिए, दिल्ली, पटना, गया, है ना, पंजाब, है ना, किसी गांव का नाम ले लीजिए, वो भी आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। अब है ये मेन चीजें है, ये देखिए बच्चों लोग को समझ में नहीं था, भाव। भाव मतलब फीलिंग, है ना, भाव मतलब क्या, फीलिंग। देखिए भाव मतलब आप याद रखिएगा फीलिंग वाले चीजें, जिससे फीलिंग होता है। जैसे देखो, जैसे ईमानदारी, तो ईमानदारी हम लोग कैसे पहचानते हैं, अरे सामने वाला को देखते हैं, उसका देखते हैं नेचर कैसा है, ईमानदार है ना। चोर देखने से पता चल जाता है कि साला बेईमान है, चोर है। तो ये सब जो वर्ड है ये सब हमारे भाव में आते हैं, भाव में आते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, तो ये सब चीज को मिला दीजिएगा तो आपका संज्ञा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मेरा नाम है विकास, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये व्यक्ति हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है वस्तु में आ जाएगा। ये आपका जो है यहाँ पे गया, ये आपका क्या आ जाएगा, स्थान में आ जाएगा। प्यार जो आपका हो जाएगा, भाव में आ जाएगा। तो ये सारे चीज हमारे क्या हो जाएंगे, संज्ञा। लेकिन अब होता क्या है कि ये तो सारे संज्ञा, लेकिन अब आगे जब पढ़िएगा तो इसी चीज को अलग अलग संज्ञा में बांट दिया। ये अलग संज्ञा, ये अलग संज्ञा, ये अलग संज्ञा, ये अलग संज्ञा, इस तरीका से बांट दिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आप लोग को भी पता होगा कि संज्ञा जो है कितने प्रकार के होते हैं,
संज्ञा आपका 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। लेकिन अगर आपसे इस तरीका से पूछे कि संज्ञा के मुख्य कितने भेद है या प्रकार है, मुख्य अगर लगा दे, अगर क्वेश्चंस में मुख्य लगा दे, देखिए 2019 का क्वेश्चंस में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2019 का 10th में जाके देखिएगा आप, है ना, 10th में आप सेकेंड सीटिंग में जाके देखिएगा आप, तो सेकेंड सीटिंग में जब आप जाके देखिएगा ना, तो वहां पे हिंदी में आपका एक क्वेश्चन पूछा रहेगा जिसमें पूछा रहेगा संज्ञा के मुख्य कितने भेद है। ऑप्शंस में रहेगा 1 2 3 4, 5 रहेगा ही नहीं, तो वहां पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये चीज को ध्यान में रखिएगा, समझे? तो यहाँ पे अगर पूछे संज्ञा के मुख्य कितने भेद है, तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला आपका हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, छोड़ के नहीं भागिएगा। आपको लास्ट में हम एमसीक्यू भी लेके आए, पूरी एमसीक्यू देखिए लेके आए यहाँ पे भर भर के। आपको जो हम एमसीक्यू भी करवाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, जिससे आपका ध्यान दिमाग में एकदम घुस जाएगा, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पे पहला आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 जो है मुख्य है। अब यहाँ पे 2 और हम लोग को पढ़ना रहता है, पहला समूहवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये जो है इससे निकला है ना, जातिवाचक संज्ञा से ये दोनों जो है निकला है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे मुख्य पूछ दे तो 3 बताइएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट आपसे पूछे कि संज्ञा के कितने भेद है तो 5 बताइएगा। कौन कौन? तो पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जाति, तीसरा भाववाचक, चौथा समूहवाचक और 5वां द्रव्यवाचक। इस तरीके से आपको याद रखना। अब हम लोग को एक एक करके पढ़ना। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, सबसे पहले क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका देखिए बहुत अच्छा सा ट्रिक है, एकदम एकदम एक बार में याद हो जाएगा। देखिए इसका परिभाषा देखिए कि जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति, जिस शब्द से क्या होना चाहिए? किसी खास व्यक्ति। देखो, खास व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति भी आपका खास हो, है ना, वस्तु भी आपका खास हो और स्थान भी आपका खास हो का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो खास मतलब समझ रहे हो? अगर हम किसी का पर्सनल नाम ले लिए, किसी का पर्सनल, जैसे दुनिया में बहुत सारा जगह है ना, बहुत जगह, अब उसमें से हम किसी का नाम ले लिए पटना, अरे तो नाम ले लिए तो उसका मतलब कि वो खास हो गया। किसी का भी अगर पर्सनल हम, जैसे 50 गो लोग बैठा हुआ और उसमें से सिर्फ हमें बुलाया गया, तो उसके लिए वो 50 में से हम क्या हुए? खास हो गए। तो इस तरीका से जो खास होते हैं, है ना, वो आपका जो है किसमें आता है? वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे आपको ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये ट्रिक देखिए, पहला देखिए क्या लिख रहा है कि कोई भी व्यक्ति का नाम, अगर कोई भी व्यक्ति का नाम ले लेना, जैसे पूछ देगा रमेश कौन सा संज्ञा है, एकदम एकदम इस तरीका से एक नाम, कोई भी नाम लेके जरूरी पूछेगा रमेश कौन सा संज्ञा, सुरेश कौन सा संज्ञा, महेश कौन सा संज्ञा, एक जरूर रहेगा ऐसे, है ना। तो आप याद रखिएगा, नाम लिया ना, किसी व्यक्ति का नाम है ना, तो कहां पर मारिएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा मारिएगा, ठीक है। दूसरा खास वस्तु, देखिए वस्तु जैसे बोल दिया किताब, किताब हमारा वस्तु है कि नहीं, किताब बोल देगा ना तो हमारा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, क्योंकि वस्तु खास नहीं हुआ। देखो वस्तु खास कैसे होगा? जब उसका पर्सनली नाम लेंगे। अब किताब में तो हिंदी भी आ जा रहा, अंग्रेजी भी आ जा रहा, उर्दू भी आ जा रहा, गणित भी आ जा रहा, 10वां का भी, 12वां का भी, है ना, ग्रेजुएशन का भी सब आ जा रहा है। तो कैसे हम पता करेंगे? वो खास नहीं हुआ, क्योंकि किताब बोल दी तो पूरा पूरी सब किताब आ गया, है ना। खास कैसे होगा? जब उसका नाम ले लेंगे। जैसे क्लास 10th मैथ का किताब, अब देखो हम नाम ले लिए उसका तो वो खास हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इस तरीके से समझिएगा। आगे देखिए आपका तीसरा, किसी भी स्थान का नाम, कोई भी स्थान का नाम ले ले, जैसे मतलब गया, पटना, नवादा, है ना, ये सब कोई भी जगह का नाम ले ले, बस आपका हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। आ गया जो दुनिया में केवल एक हो, जो दुनिया में केवल एक हो, जैसे ताजमहल हो गया, है ना, और लाल किला हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, गंगा नदी हो गया, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखो एक चीज और समझिएगा यहाँ पे, जैसे अगर नदी बोले तो नदी में देखो बहुत सारा आ जाता है, तो बहुत सारे को हमको नहीं लेना, जो खास है तो खास करके नाम ले लिया। जैसे गंगा नदी बोल दिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जमुना नदी बोल दिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ब्रह्मपुत्र नदी बोल दिया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर बोल देगा नदी कौन सा संज्ञा, तो नदी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा, ठीक है ना। नदी जो हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों होगा? आगे बताएंगे, पहले आप ये ध्यान में देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हाँ एक मिनट, हुआ क्या ये, हाँ देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं आपको दिया हुआ, जैसे नाम में देखिए कोई भी नाम दे दिया है, इस तरीके से देखिए ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? हमारे यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे देखो खास में बोल दिया हिंदी किताब, समसम मोबाइल, अगर सिर्फ मोबाइल बोलता तो होता हमारा जातिवाचक संज्ञा, लेकिन इसको खास बना दिया, मोबाइल का नाम दे दिया, कंपनी का नाम दे दिया समसम, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सोमवार, मंगलवार, है ना, यानी कि सप्ताह का नाम ले ले या फिर महीना का नाम ले ले, वो सारा का सारा हमारा जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमारा आएगा, ठीक ना। अक्टूबर, गया, अब देखिए जगह का नाम, गया, पटना, दिल्ली, है ना, गांधी मैदान, अब देखिए ताजमहल, लाल किला, हिमालय, गंगा नदी, ये सारे क्या है? दुनिया में एक है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उम्मीद है आपको
व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा। अब आगे है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या बोला, जिस शब्द से पूरे वस्तु अथवा प्राणी का बोध हो, मतलब कि ऐसा शब्द जिसको हम बोल दिए ना तो उससे पूरे लोग आ जाए। जैसे देखो हम नदी बोल रहे थे, तो नदी बोल रहे हैं तो नदी में क्या आ रहा, पूरा नदी आ जा रहा, गंगा यमुना कोसी दामोदर सब आ जा रहा। लेकिन अगर किसी का नाम ले रहे गंगा नदी, तो गंगा नदी में सब नदी आ रहा, नहीं आ रहा, तो वो आपका हो जाएगा व्यक्तिगत संज्ञा। लेकिन ऐसा शब्द जिसको बोलने से पूरे शब्द मतलब पूरा उसका समूह आ जाए, नदी बोल रहे हैं तो पूरा नदी आ गया, कलम बोल रहे हैं तो पूरा कलम आ गया, जितना लिंक पेन है, ग्लेशियर है ना, अग्नि है, जितने भी पेन के प्रकार है सारा उसमें आ गया। मोबाइल बोल दिए तो सारा मोबाइल आ गया, ओप्पो वीवो है ना, सैमसंग सारा आ गया। तो जब पूरे जाति का जब बोध होता है ना तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। लेकिन उसी चीज का अगर खास करके स्पेशल नाम ले लिया जाता है ना, उसको खास बना दिया जाता है, तब वही चीज आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे हम आपको देखिए बोले थे कि मोबाइल, मोबाइल बोलेंगे तो हमारा आएगा जातिवाचक संज्ञा। लेकिन मोबाइल का अगर हम नाम ले लेंगे, जैसे ये सैमसंग मोबाइल है तो सैमसंग मोबाइल बोलेंगे, तो इसका कंपनी इसको खास बना दिया ना हम, तो खास बना दिए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मानव बोल दिए तो पूरे मानव आ गए, पूरा जितना भी दुनिया मानव सब आ गया, है ना। किताब बोल दिए पूरा किताब, नदी, गाय, गाय भी बोल दिए तो पूरा गाय आ गया, घोड़ा बोल दिए तो पूरा घोड़ा आ गया, हाथी हो गया, है ना, महल हो गया, घर हो गया, पंखा हो गया, गाड़ी हो गया, सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से आपको जो है समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे है आपका, देखिए अगला है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या बोलता है, इसका इसके में होता है क्या कि समूह का बोध होता है, जिस शब्द से समूह का बोध हो, समूह मतलब समझ रहे, समूह मतलब भीड़, ऐसा शब्द जो बोले तो उसका मतलब जो है, उसका अर्थ जो है भीड़ निकले, मतलब समूह निकले। जैसे परिवार, अब परिवार बोल दिया तो परिवार में का एक रहेगा नहीं, परिवार में जो है 4-5 लोग, 5-6 लोग, दादा दादी है ना, माता पिता भाई बहन जो भी है वो सब लोग रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। तो परिवार शब्द से ही पता चल गया, अच्छा यानी ढेर सारा उसमें रहेगा, है ना। मेला, अब मेला बोल दिया तो क्या मेला मतलब एगो नहीं, मेला मतलब हो गया क्या कि बहुत सारा लोग वहां पे रहेगा। तो देखिए शब्द मेला, अब मेला से क्या पता चल रहा है, भीड़। परिवार शब्द है लेकिन इससे पता क्या चल रहा है, भीड़। तो ये सारे ऐसे शब्द जिससे भीड़ या समूह का बोध हो ना, वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे देखो पंचायत, अब पंचायत में एक होता है, जैसे पंचायती होता है ना गांव मोहल्ला में, है ना, तो एक वहां पे रहता है नहीं, वहां पे दोनों पक्ष के, जिधर मान चलिए झगड़ा का मैटर है तो दोनों पक्ष के लोग रहेंगे, और भी वहां पे पंच लोग जो है बैठे रहेंगे, यानी बहुत सारे लोग वहां पे रहेंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे समूहवाचक संज्ञा। मेला हो गया, गुच्छा, गुच्छा देखो चाबी का गुच्छा होता है, एक वो है तो उसको चाबी बोलेंगे, अगर उसमें 8, 9, 10 गो 4-5 गो लगा दिए तो उसको गुच्छा बोलेंगे, ठीक है ना। किसी भी चीज का गुच्छा हो सकता है, केला का भी हो सकता है, आम का भी हो सकता है ना, या आम का तो नहीं होता है ना, मतलब कि अंगूर का हो गया या फिर चाबी का हो गया। आगे है देखिए ये चीज नहीं है ना, वर्ग, वर्ग मतलब क्लास, है ना, क्लास में एक बच्चे नहीं रहते, एक अच्छा वही शब्द हुआ, है ना, एक बच्चे नहीं रहते, बहुत सारे रहते। सेना, सेना भी बहुत सारे, पुलिस देखो ये वो पुलिस रहता है तो भी, तो यहाँ पे आपका ये वर्ग, कक्षा और सेना, पुलिस, ये पुलिस का मतलब बता रहता है आपको, है ना। तो पुलिस का मतलब देखिए आपको एक पुलिस रहता तो भी उसको पुलिस बोलते, और ढेर सारा तो भी उसको पुलिस। आपको बता दे पुलिस जो है ना वो प्लूरल नाउन है ना, मतलब कि प्लूरल नाउन है, यानी कि इससे ढेर सारा का बोध होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए परिवार, तो ये सारे चीज को बोलने से आपको क्या पता चल रहा है, भीड़ का पता चल रहा है, तो ये सारे हमारे समूहवाचक संज्ञा हो जाएंगे। इस तरीके से याद रखना है आपको। आगे देखिए आपका, आगे आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा देखिए क्या बोला कि जिस शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, है ना, दोष, भाव, दशा आदि का बोध हो, इसको गोली मारी, इसको हटाइए। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां से यहां तक आपको याद रखना है, ठीक है। यहां से यहां तक आपको याद रखना, याद रख लीजिए, बुढ़ापा, जवान, बचपन, लड़कपन, मोटापा, ये जो है आपके हो जाएगा वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। आगे का बात जो है हम एक बार में याद करवा देते हैं। देखिए फील, फील मतलब बताए थे ना, जिससे हम महसूस करें, जो चीज हम महसूस कर पाते हैं ना, जो चीज हम महसूस कर देख नहीं पाते हैं बल्कि महसूस जो चीज कर पाते हैं वो हमारे भाववाचक। देखिए भाव मतलब ऐसे भी समझिए ना, भाव उत्पन्न हो रहा है ना, भाव मतलब फील, जिससे हम फील कर सके, महसूस कर सके, वो आपका भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे देखो यहाँ पे देखो, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, मिठास। अब मिठास को क्या करते हैं हम, किसी चीज को देख के, जैसे हमारे गिलास, हमारे यहाँ पे मान चलिए कुछ खीर रखा हुआ, ठीक है, अब बिना इसे खाए हम बता सकते हैं कि क्या ये मतलब मीठा हुआ या नहीं हुआ। इसको कैसे करेंगे, हम मुंह में लेंगे, फील करेंगे, तब हमें पता चलेगा हाँ मीठास है या फिर नहीं है। तो हम इसको क्या किए, फील किए। तो जो वर्ड जिससे, वैसा शब्द जिससे मतलब कि फील हो रहा हो,
तो समझिए कि वो क्या हो जाएगा, आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे मिठास हो गया, चढ़ाई हो गया, है ना, थकावट हो गया, है ना, प्यार हो गया, प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गया, ये सारी चीज क्या है, ये सब फील करने वाली चीज। एक गाय का बछड़ा से प्यार बोलिए, प्रेम बोलिए, मोहब्बत बोलिए, तो एक दूसरे से कैसे लगाव होता है, तो वो चीज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद देखिए गहराई। अब गहराई को समझिए, जैसे तालाब किनारे हम गए, नदी किनारे गए, अब वहां पे नदी जो है कितना गहरा है, हम क्या करते हैं उसमें जंप मारते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत गहरा नहीं, हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं, हम लोग फील कर लेते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा गहरा है। अब ऊंचाई, जैसे ऊंचाई, अब पहाड़ के किनारे गए तो अब पहाड़ बहुत ऊंचा है, तो हम लोग नापते हैं कि अरे बाप रे इतना ऊंचा नहीं, अंदाजा लगा लेते, फील कर लेते बहुत ज्यादा ऊंचा है, नीचा है तो बहुत नीचा है ना, इस तरीके से क्या करते हैं, फील कर। ध्यान में रखिएगा ये सब चीज। और ऐसे भी आप इसको याद रख लीजिए ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ ना इसको याद रख लीजिए, रख लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी में से आएगा, ठीक है ना। देखिए जैसे चौड़ाई हो गया, बुराई हो गया, अच्छाई हो गया, बेईमान हो गया, ईमानदार हो गया, दुख हो गया, सुख हो गया, सब ये सब क्या करते हैं, फील करते हैं ना, महसूस करते हैं, सुख को महसूस करते हैं, दुख को हम लोग महसूस करते हैं, है ना। मानवता हो गया, सर्दी, अब जैसे अभी देखिए हमको सर्दी हो ले तो आपको दिख नहीं रहा लेकिन आपको फील होगा, फील कैसे होगा, हमारे आवाज से, हमारा आवाज में थोड़ा सा आपको जो है परिवर्तन लग रहा होगा, तो इससे आप फील करोगे नहीं लगता है इनका थोड़ा सा सर्दी है ना, मतलब इस तरीका से। जैसे अब गर्मी, गर्मी कैसे लगेगा, जैसे गर्मी हो गया या गर्म हो गया, तो जैसे मान के चलो कुछ चीज है तो वो गर्म है या ठंडा कैसे, तो हम उसको छुएंगे और जैसे छुएंगे तो हमको गर्म जैसा लगा तो समझ जाएंगे गर्म है, अगर एकदम ठंडा जैसा लगा तो समझिए ठंडा है, समझ रहे हैं बात को ना। तो ये सब चीजों को हम लोग फील करते हैं, अपनापन, ये सब चीज को याद रखिएगा ये सब, ठीक है। चलिए अब ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। अब है आगे आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब कि द्रव्य मतलब समझ रहे, लिक्विड, द्रव्य मतलब लिक्विड यानी पानी जैसा, जो पानी जैसा जो चीज रहेगा ना वो सारा का सारा आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। जो पानी जैसा जो चीज रहेगा, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो पानी जैसा, जो लिक्विड जैसा जो चीज रहेगा वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे यहां से यहां तक देखिए, याद कर लीजिए, यहां से यहां तक देख लीजिए, यहां से यहां तक, और एक यहां पे भी पानी आ गया, यहाँ पे देखिए जैसे दूध, दही, तेल, शराब, ताड़ी, घी और पानी, ये सारे क्या है, लिक्विड जैसे। तो इसमें से कोई भी आपसे पूछा जाए आप मारिएगा भाववाचक, सॉरी द्रव्य संज्ञा। ये चीज ज्यादा पूछा जाता है कि पानी कौन सा संज्ञा, तो मारिएगा क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। बाकी का परिभाषा से देखिए, बोला जिस शब्द से नाप तौल, जिस शब्द से क्या है, नाप तौल या धातु, धातु मतलब समझ, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सब चीज धातु होता है। और नाप तौल मतलब जिसको नाप या तौल करते हैं, जैसे चावल को क्या करते हैं, तौलते हैं, तेल को क्या करते हैं, तौलते भी है, नापते भी है, दूध को क्या करते हैं, तौलते भी है, नापते भी है, सॉरी नापते हैं, दूध को तो नापा जाता है, तौला नहीं जाता है ना। चीनी, चीनी को हम लोग क्या करते हैं, तौलते भी है, या किसी को हुआ तो माप के भी दे देता है। तो ये जो जिस चीज को हम लोग नाप या तौल करते हैं वो भी हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे खाने वाला जितना पदार्थ है ना इसमें इतना आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए गेहूं हो गया, कोयला को भी हम लोग देखिए नाप तौल करते हैं ना, और पानी हो गया, कपड़ा हो गया, देखिए कपड़ा को भी क्या मापते हैं, नापते हैं कि नहीं, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर कपड़ा लेना मापते हैं कि नहीं। तो ये सारे हमारे क्या जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। जैसे देखिए चूना, पत्थर, सीमेंट, ये सारे चीज को हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं, तौलते हैं, है ना। सोना, चांदी, हीरा, मोती, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सब आपके धातु में आ जाएंगे। तो इतना चीज याद रखिए, बस खत्म हो गया, ठीक है। अब आपको चलिए हम ऑब्जेक्टिव करवाते हैं एक करके। सबसे पहला कलम। अब देखिए कलम में क्या हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक होगा नहीं, भाववाचक होगा, समूहवाचक होगा नहीं, आपका कौन सा होगा, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कलम जो है पूरे कलम जाति का बोध करा दिया। आगे आपका देखिए सभा। सभा मतलब क्या होता है, मीटिंग। अब मीटिंग में 1-2 आदमी रहेगा नहीं, मीटिंग में ढेर सारा रहेगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए निम्न में कौन, भाववाचक। देखिए भाववाचक मतलब जो फील कर सके, जो फील हो, तो फील कौन होगा, फील पहाड़ होगा नहीं, नदी होगा, राम होगा नहीं, बुढ़ापा, है ना, बुढ़ापा, ऐसे भी आप लोग समझ रहे होंगे। अब आगे है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, 10th और 12th में पहले जो पूछे गए वही सब उठा के लेके आए। आगे देखिए सुरेश, देखिए नाम है, और नाम है तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना। चलिए आगे आपका देखिए अगला नंबर प्रश्न है पांचवा में क्या बोला, हिमालय शब्द कौन सा है। हिमालय देखिए दुनिया में एक है, और दुनिया में एक है तो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए छठा, हरिओम शब्द। देखिए हरिओम जो आपका नाम है, हरिओम क्या है, नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है ये हरिओम, तो हरिओम आपका नाम है, तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे आपका देखिए 7वां है मंगलवार। देखिए आपको बोले थे कि सप्ताह का नाम या फिर महीना का नाम अगर रह जाएगा तो वहां पे कौन सा मारना, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा मारना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, है ना, व्यक्तिवाचक आपको मारना है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। इसके बाद आपका देखिए 8वां नंबर प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, आप इसका जवाब दीजिए, हम देख लेते हैं एक बार, हमारा वीडियो चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, चलिए
नहीं कभी कभी होता है क्या, हम इधर बोल रहे हैं उधर वीडियो ही बंद रहता है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक कौन सा हो जाएगा, देखो जातिवाचक मतलब जिससे पूरे जाति का बोध हो। नदी भी आ जाएगा, पूरे नदी हो जाएगा, ये भी जातिवाचक। पूरा शहर हो गया, पूरा गाय हो गया। लेकिन विवेकानंद हमारा ये नाम है ना, नाम है तो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है क्या जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो कौन नहीं है, तो आपका यहाँ पे सही आंसर आपका डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्तिवाचक है। आगे आपका देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताइए इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। द्रव्यवाचक, द्रव मतलब लिक्विड जैसा है ना, या फिर धातु रहेगा, या फिर नाप तौल वाला रहेगा, कौन सा हो जाएगा। देखो ये गुच्छा तो हमारा देखो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, है ना, ये तो नहीं होगा। शहर भी नहीं होगा, कक्षा भी नहीं होगा, ये भी समूहवाचक हो जाएगा, ये हमारा जातिवाचक हो जाएगा। ये जो हमारा देखिए लिक्विड जैसा है, तो ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए अगला है 10वां नंबर प्रश्न की निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए में है सभा, ऑप्शन बी में है मानवता, ऑप्शन सी में है आदमी, ऑप्शन डी में है चावल। कौन सा आपका सही आंसर यहाँ पे होगा, समूहवाचक बोला जा रहा है। समूह मतलब आपका यहाँ पे मीटिंग हो जाएगा, यानी सभा हो जाएगा। अगला है आपका देखिए 11, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं, एक ही वस्तु है ना, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही ना एक ही व्यक्ति आया था, है ना, एक ही वस्तु आया था। चलिए अगला है आपका देखिए 12वां, पानी। देखिए बताया था ना पानी पूछा जाता तो द्रव्यवाचक संज्ञा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका देखिए 13 है कि सोना कौन सा संज्ञा। सोना देखिए ये धातु है, सोना सूतने वाला नहीं, गोल्ड वाला सोना, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा इसका हो जाएगा। आगे आपका देखिए अगला नंबर है गिरोह। देखिए गिरोह क्या होता है, गिरोह होता है चोरों का गैंग, है ना, चोरों का गैंग, चोरों का गैंग। जैसे बैंक उनको लूटने वाला होता है ना, गैंग बना के आता है ना, चोरों का गैंग। तो चोर को एक वो अगर है तो उसको चोर बोलते हैं, लेकिन अगर बहुत सारा चोर है, 4 5 6 7 गो चोर है, तो उसको गिरोह बोलते हैं। तो गिरोह मतलब तो समझ गए 5 6 गो का झुंड, तो 5 6 गो का झुंड मतलब कि समूह, है ना, तो समूह है तो समूहवाचक संज्ञा मार देंगे, ऑप्शन सही आंसर इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका देखिए 15 है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन ए में है शहर, ऑप्शन बी में साकेत, ये देखिए कोई वर्ड नहीं है, ये गलती हो गई, ठीक है। ऑप्शन सी में है आपका दिल्ली, ऑप्शन डी में नीला। तो कौन सा शब्द जो है जातिवाचक, जाति मतलब आपका यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा, शहर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है आपका देखिए 16 अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा। देखो जनवरी फरवरी वाला गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा मारिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला 17 निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक मतलब तो समझ गए नाम रहेगा। देखिए ये आपका देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा ना, अच्छा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन नहीं है, तो देखो ये नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दुनिया में एक है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये गंगा भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन आदमी, आदमी मतलब पूरे आदमी का बोध हो गया, हम भी हो गए, आप भी हो गए, आपके पापा मम्मी दादा दादी, हमारे पापा मम्मी दादा दादी जो भी दुनिया में सारे आगे, है ना, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका देखिए 18वां नंबर है कि लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा। तो लड़का का क्या हो जाएगा, लड़का का जो आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा लड़कपन हो जाएगा। लड़का का क्या हो जाएगा, लड़कपन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है सर्दी। देखो बताओ सर्दी हम लोग फील करते हैं ना, उसका सुर सुर कर रहा है ना, फील करते हैं, तो सर्दी हमारा कौन सा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला आपका देखो 20 है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा, है ना, भाववाचक संज्ञा सर्दी आपका हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। देखो लड़की कौन सा हो जाएगा, ये जातिवाचक हो जाएगा क्योंकि पूरे लड़की आ जाएगा। बहन, बहन देखो आपका जातिवाचक में आ जाएगा, है ना, बहन सब तो बहने, है ना। अगला देखो आपका घड़ी, घड़ी भी आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना। तो पूरा 20 ऑब्जेक्टिव था, पूरा हम करवा दिए, है ना, 20 ऑब्जेक्टिव पूरा था और है नहीं। तो आप सभी को अगर वीडियो को अंतिम तक देखें तो सभी को थैंक यू, है ना। और आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए सभी के पास, ताकि हम जो है इस तरीका का वीडियो और बनाए, आप सभी के लिए लाएं, पूरे सभी सब्जेक्ट का लेके आए। अगर आप लोग अपना प्यार दुलार दिखाते तभी तो वीडियो बनाने में मजा आएगा ना, है ना। तो आप लोग शेयर कर सकते हैं सभी जगह, ठीक है। और बाकी वीडियो पसंद आया तो कमेंट आप लोग अपना विचार जरूर रखिए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी तरीके से किसी नेक्स्ट वीडियो।